साप्ताहिक राशिफल 24 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य में जो सप्ताह है, अधिक मास श्रावण मास जो अधिक है यानी एक्स्ट्रा वाला जो श्रावण मास है उसका ये पहला सोमवार है 24 जुलाई को। इस 24 जुलाई वाले सोमवार से लेकर के 30 जुलाई रविवार तक का जो सप्ताह है इसकी पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों के माध्यम से ये विश्लेषण आपको एक सप्ताह का बताते हैं। इस पूरे सप्ताह में गोचर ग्रह चार्ट आप हमारा देख सकते हैं। इस चार्ट के आधार पर ही पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि में चंद्रमा गोचर करेगा इस पूरे सप्ताह के अंदर। चंद्रमा ही हमें हमारे वर्तमान में परिस्थितियों का निर्माण करता है। सफलता का भी निर्माण और संघर्ष का भी निर्माण चंद्रमा करता है। इसीलिए गोचर ग्रह स्थिति को या फिर एक सप्ताह के लिए, दैनिक रोजाना के लिए, मासिक, त्रैमासिक, सालाना जो भी दुनिया में विश्लेषण होते हैं वो सारे चंद्रमा के आधार पर ही होते हैं। जन्म राशि के आधार पर इस विश्लेषण को आपको समझना होगा। व्यापारिक, आर्थिक, पारिवारिक, लव लाइफ सभी पक्षों को समझेंगे इस खास कार्यक्रम में, मेष राशि से मीन राशि तक। और भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए इस समय में। इस समय में हम भोलेनाथ की उपासना क्यों करें और कैसे करें, इसका कार्यक्रम के अंत में एक विश्लेषण आपको बताएंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है उस परेशानी का हल केवल भोलेनाथ, देवों के देव महादेव कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर। यानी कि काल, कष्ट, दुख, दारिद्र ये चार ही ऐसी विपत्ति है जिससे हम बचना चाहते हैं। हर कोई इससे बच के रहना चाहता है और उन चारों समस्याओं का समाधान भोलेनाथ के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। तो यदि कार्यक्रम हमारा आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर करें, फॉलो करें, शेयर भी कर सकते हैं। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मेष राशि से मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में समय बहुत शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप व्यापारिक और करियर की डेवलपमेंट के तमाम योजनाओं को आप अपने जीवन में जोड़ेंगे। पारिवारिक आपका बेहद सुखद और संतुलित वातावरण बना रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। सप्ताह के अंत में थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं और लगातार जो एक यात्रा आपका चल रहा था वो यात्रा थोड़ा सा सप्ताह के अंत में रुकावट आ सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ अनिश्चितता का भाव आपके अंदर जरूर बनेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो पारिवारिक अनुकूल वातावरण आपको तंदुरुस्त बनाता है। व्यापारिक सफलता और इस सप्ताह में कुछ पुराने लेन देन जो थे, जो आपके ऊपर लायबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, कर्जे थे, उन कर्जों का आपको समाधान भी यहां पर प्राप्त होने वाला है। यानी कि 24 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम के साथ सफलता की कल्पना करनी है। हालांकि इस सप्ताह में
व्यापारिक डेवलपमेंट, लव लाइफ आपकी तंदुरुस्त इस सप्ताह में हो सकती है, या फिर कुछ नए रिलेशनशिप आपके डेवलप हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। व्यापार को लेकर के कुछ यात्राएं आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। करियर के माध्यम से भी कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ही आप कुछ नए तरीके के वातावरण में जा सकते हैं। नए लोगों से आपके रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, और उन रिश्तों में ही किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी आपके प्रेम संबंध की स्थापना हो सकती है। इस सप्ताह में धन का आमदनी आपके पास पर्याप्त होगा, और इस सप्ताह में कुछ पुराने लेन देन को भी आप दूर करेंगे। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह में थोड़ा सा बेहतर होगा। पुरानी बीमारी का इलाज आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़ना होगा। खासकर माता और माता तुल्य लोगों के, महिलाओं के साथ अपने रिश्तों को बड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। बेहतर एक तरह से सुख शांति को प्राप्त करने के लिए आप अपने माता और माता के बराबरी के लोगों के साथ में अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको मानसिक सुख शांति मिलेगी। संतान का विशेष देखभाल आपको करना होगा, और अपने लव लाइफ को, रिलेशन को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, यानी कि थोड़ी सी उसको स्टे करेंगे। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अन्यथा रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। कर्ज इस सप्ताह में लेने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वालों को। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बहुत शानदार डेवलपमेंट, तरक्की और कुछ नए प्रोजेक्टों से जुड़ने का आपको अवसर मिल सकता है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। भाई बहनों के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को एग्जीक्यूट होता हुआ आप देख सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह में आप थोड़े से अपने संबंधों को, रिश्तों को लेकर के अनिश्चितता की भावना आपकी बढ़ेगी। थोड़े से कुछ रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में तनाव रहेगा। हालांकि इस सप्ताह में बहुत तेज गति से अपने कार्यों को आप पूरा कर पाएंगे। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कुछ लेन देन आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान में, स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। डाइजेशन से संबंधित इस सप्ताह में कुछ परेशानी आ सकती है, इसीलिए आप अपने खान पान और संतुलन को बनाए रखें। परिश्रम, मेहनत करते चले जाएं, और इस सप्ताह में आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को भी लागू करने वाले हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा, और निरंतर इस सप्ताह में आपकी भागदौड़ बनी रहेगी। मेहनत करेंगे, और उस मेहनत का भी इस सप्ताह में रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार परिश्रम, मेहनत के माध्यम से आपको कुछ नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं, और पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। करियर में कुछ बड़ी सफलता, या फिर करियर के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कारोबार, व्यापार में भी कुछ अहम कॉन्टैक्ट आपके जुड़ सकते हैं। कोई नई टेंडर मिल सकती है, या फिर कोई नए ऑर्डर्स आपको आपके आर्थिक स्थिति को लगातार आगे डेवलप्ड करेंगे। आपके स्वास्थ्य के अंदर भी इस सप्ताह में बेहतर अनुभव की प्राप्ति आपको होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन के अंदर पर्याप्त जरूरतों की पूर्ति करने वाला रहेगा। धन का लाभ होगा। इस सप्ताह में कुछ ऐसा निर्णय आप करने वाले हैं जो निर्णय आपके जीवन में आपके आमदनी के नए स्रोत के रूप में स्थापित हो सकता है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी, और आर्थिक स्थिति लगातार इस सप्ताह में आप बेहतर करते चले जाएंगे।
इस सप्ताह में आपको किसी विशेष समारोह में विशेष पद प्रतिष्ठा सम्मान मेडल से सम्मानित भी कर सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में लगातार डेवलपमेंट से जुड़े रहना है। कारोबार व्यापार में पर्याप्त सफलता इस सप्ताह में मिलेगी। पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और पारिवारिक माहौल बेहद शानदार आपका बना रहेगा। लगातार आप अपने जीवन के अंदर जो आपके सपने हैं, जो आपके जीवन में प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों के अंदर एक बड़ी माइलस्टोन के तरफ आप यहां पर इस पूरे सप्ताह में लगातार बढ़ने वाले हैं। इसीलिए यदि सभी राशियों के अनुसार देखा जाए तो मैं इस सप्ताह को धनु राशि के लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पावरफुल कह सकता हूँ। मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत ही ताकतवर है। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वां, 11वां और 12वां, 10वां और 11वां चंद्रमा बेहद कल्याणकारी, लाभदायक, मनोकामनाओं की पूर्णता का समय आप इसे मान सकते हैं। इस सप्ताह में पारिवारिक वातावरण बेहद अनुकूल रहेगा। किसी विशेष यज्ञ अनुष्ठान में इस सप्ताह में जुड़ सकते हैं। धन की प्राप्ति होगी। पुराने रुके हुए धन आपके वापस आपके पास आने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक परिवर्तनों को देने वाला होगा, बदलाव देने वाला होगा और इस सप्ताह में कुछ बड़े डिसीजन आप करने वाले हैं। पुराने लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्टों को पूर्ण करने वाले हैं और इस सप्ताह में कुछ नए संबंध जुड़ सकते हैं, कुछ नए कॉन्टैक्ट आपके जीवन में जुड़ने के योग बन रहे हैं। यानी कि आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पारिवारिक और आपके सभी प्रकार के संबंध भी थोड़े से बेहतर अनुभूति आपको यहां पर मिलने वाली है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए समय अनुकूल है। बेहतर निर्णय शक्ति आपकी बढ़ने वाली है, विस्तार होने वाला है और करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ अच्छा निर्णय आप इस सप्ताह में कर पाएंगे। इस सप्ताह में थोड़े से पारिवारिक जनों की आपको भावनाओं को विशेष समझना आपके लिए जरूरी रहेगा और लगातार जो संघर्ष आप कर रहे थे उसे लगातार करते चले जाना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सप्ताह के अंत में आपको कुछ बड़े रिजल्ट्स आपके जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी एक ग्राफ आपका लगातार ऊपर जा सकता है, ग्रोथ कर सकता है। हमने उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की उपासना की बात की थी। देखिए, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना हमें जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने का रुद्राभिषेक एक माध्यम होता है। अब रुद्राभिषेक के लिए रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ होना जरूरी होता है और रुद्राष्टाध्यायी वेद पाठी ब्राह्मण ही उसका पाठ कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति तो उसका पाठ कर नहीं सकता है। अब आप जब नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए किसी भी शिवालय में, देवालय में शिवलिंग के ऊपर जल के धार, दुग्ध धारा, गन्ने के रस के धार से, सरसों के तेल के धारा से और गंगा जल के धारा से, कुसा मिश्रित जल के धारा से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए आपको लगातार भोलेनाथ के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र समर्पित करें, भांग, धतूर, मदार, इन सभी के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ को एक तरह से इनकी श्रृंगार कर दें और भगवान भोलेनाथ के सामने अपने आप को समर्पित कर दें। यानी कि दंडवत भगवान को प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम कर लेने मात्र से ही हमारे जीवन के सभी प्रकार के दोष,
सभी प्रकार के कष्ट का हमें निवृत्ति मिल जाता है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना क्यों करनी चाहिए? इसका रीजन, भगवान विष्णु जो है शयन मुद्रा में चले जाते हैं, यानी कि वो सो जाते हैं। तो यदि भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो भोलेनाथ ही जागृत होते हैं और भोलेनाथ की पूजा, भोलेनाथ की सत्ता प्रारंभ हो जाती है, यानी कि सारी प्रशासनिक पावर भगवान भोलेनाथ के हाथों में चला जाता है। तो वृंदावन में रहना है तो कहते हैं राधे राधे कहना है। तो जब सत्ता शिव की है तो हमें शरण भी शिव के ही जाना है, शिव के ही शरण में हमें अपना मस्तक समर्पित करना है। और जब हम भगवान भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं तो उससे हमारे जीवन के सभी प्रकार के अरिष्ट दोष एक क्षण मात्र में जल के नष्ट हो जाते हैं। जीवन में अपार सुख, समृद्धि, संपदा, सफलता, कामयाबी की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए हुए, बिना कोई क्वेश्चन किए हुए, बिना कोई सवाल किए हुए और बिना कोई उद्देश्य के आपको भगवान शिव के शरण में इस समय में जरूर जाना चाहिए। आप जाएं और करें और देखें। यदि विशेष विश्लेषण इस पूजा रुद्राभिषेक से संबंधित जानना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको इसकी पूरी विधि, पूरा तरीका, पूरी उद्देश्य, पूरी ज्ञान इसके बारे में हमारे द्वारा हम आपको बता देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। लगातार आप सभी के प्रेम, स्नेह और सहयोग को हम सिरोधार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावण मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कालहर, कष्टहर, दुखहर, दारिद्र्यहर, हर हर महादेव। जय माता दी।